गुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते सरस नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थता करशन वेणुर्स्वनेर गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला की ये कथा श्रृंखला में। तो हम श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का ये 9वां अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत के अन्य स्थलियों के बारे में जो वर्णन है वो सुन रहे थे। तो हम महाप्रभु का ये दक्षिण यात्रा लगभग समाप्ति हुआ है और कल हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु पंढरपुर धाम जाते हैं, वहां पे श्रीरंगपुरी से मिलते हैं और श्रीरंगपुरी के मुख से महाप्रभु को समझ में आता है कि उनके बड़े भाई विश्वरूप उन्होंने संन्यास लिया था, उनका संन्यास नाम था शंकरारण्य और पंढरपुर धाम में वो सिद्धि प्राप्त करके भगवत धाम जाते हैं। तो हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु श्रीरंगपुरी के साथ पंढरपुर धाम में 5 या 7 दिन बिताते हैं, कृष्ण कथा का आनंद लेते हैं। वहां से महाप्रभु कृष्ण नदी के तट पे पहुंचते हैं, कृष्ण वेन नदी के तट पे, और वहां के जो ब्राह्मण हैं कृष्ण करनामृत चर्चा कर रहे थे, बिल्वमंगल ठाकुर का ये पुस्तक, और महाप्रभु ये पुस्तक लेके वापस जगन्नाथपुरी आते हैं। तो हमने सुना था महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा में
दो प्रमुख पुस्तक मिलते हैं महाप्रभु को। एक था ब्रह्म संहिता और दूसरा है कृष्ण करनामृत। तो इस तरह से महाप्रभु हम्पी क्षेत्र या किष्किंधा क्षेत्र जाते हैं, दंडकारण्य, नासिक इत्यादि जाते हैं, और हमने सुना था पंपा सरोवर, गोकर्ण जाते हैं, और फाइनली ये सब होते हुए महाप्रभु कोवूर आते हैं या विद्यानगर, और वहां पे फिर से रामानंद राय से मिलते हैं। महाप्रभु रामानंद राय को बताते हैं कि कैसे वो दक्षिण भारत में उन्होंने कौन कौन से स्थली देखे, कहाँ कहाँ दर्शन किया, और फाइनली ये दो पुस्तक रामानंद राय को देते हैं, ब्रह्म संहिता, कृष्ण करनामृत। और दोनों महाप्रभु और रामानंद राय फिर से बहुत सारे दिन, 7 दिन बिताते हैं इन सब पुस्तकों का चर्चा करते हुए। और महाप्रभु अभी रामानंद राय को बोलते हैं, अभी मेरे साथ चलो आप जगन्नाथपुरी। रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं, आप आगे जाइए, मैं 10 दिन में आपके पीछे पीछे आऊंगा। तो यहां तक हम ये अध्याय में पहुंचे थे। तो ये कंटिन्यू करने से पहले मैंने कल भक्तों को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि हमने 2-3 अध्यायों में हमने महाप्रभु के पूरे दक्षिण भारत यात्रा देखा, महाप्रभु कौन कौन से स्थली गए, कौन कौन से विग्रहों का दर्शन किया। तो आप में से किसी भक्त ने कुछ होमवर्क किया है क्या? सब स्थलियों का लिस्ट निकाला है? कितने भक्तों ने किया है? हैंड रेज कर सकते हैं। दिखना चाहता जितने भी भक्तों ने होमवर्क किया है, प्लीज आप अनम्यूट ना करके सिर्फ हैंड रेज करें, जिससे प्रभु जी को हूँ। पता चले किन किन ने किया है। हरे कृष्णा। कितने सारे भक्तों ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है ये करने के लिए? आप हैंड रेज करें, कितने भक्तों ने किया है। जस्ट वन हैंड रेस्ड। यस। पर मैं आशा करता हूँ कि बाकी भक्त भी करेंगे ये। आई होप द अदर डिवोटीज विल डू इट। आप लोग प्रयास करना। चैतन्य चरितामृत पुस्तक भी नहीं है तो ऑनलाइन वेदा बेस मिलता है, तो आप जस्ट प्रयास कीजिए करने के लिए। देखिए महाप्रभु इतने कष्ट के साथ चलते हुए ये सब स्थलियों पे गए हैं। एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू रिमूव अ लिस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस। तो नित्य लीना माता जी, आप तुरंत पढ़ना चाहेंगे ऑल द प्लेसेस महाप्रभु विजिटेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें 9th चैप्टर का लिखा है पहले से। तो या आपने लिस्ट बनाया क्या सब या स्थलों की? या तो सब कितना प्रथम लिस्ट आता है? कितना प्लेसेस का लिस्ट आता है? नंबर? या नंबर नंबर नहीं लिखा मैंने, ऐसे ही लिखा है। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। ठीक है, सब स्थलियों के नाम बताते जाइए। या સૌપ્રથમ ગૌતમી ગંગા, મલ્લિકાર્જુન, ઓહવાલ, નરસિંહ, સિદ્ધવટ, સ્કંદ ક્ષેત્ર, ત્રિમઠ, વૃદ્ધકાંચી, બૌદ્ધસ્થાન, તિરુપતિ, તિરુમાલ, પાન નરસિંહ, શિવકાંચી, વિષ્ણુકાંચી, ત્રિકાલહસ્તી, વૃદ્ધલોક, પક્ષી તીર્થ, ત્રિમાલયમ, ભૈરવી, શિયાલ ભૈરવી, ત્રિકાલહસ્તી, વૃદ્ધલોક, શિયાલી ભૈરવી, कावेरी नदी एंड कुंभकर्ण कपाल, श्री रंग क्षेत्र, वहाँ वेंकट भट्ट को मिला। त्रिशभ पर्वत, वहाँ आगे परमानंदपुरी को मिला, आगे सेतुबंध रामेश्वर, और श्री शैल पर्वत, वहाँ शिव पार्वती जो ब्राह्मण के रूप में थे वहाँ उसके साथ संवाद किया। काम गोष्ठी पूरी, सोर्थन, मथुरा, मदुराई, वहाँ वो रामचंद्र का एक ब्राह्मण भक्त था उसको मिला। कृतमाला नदी में स्नान किया। आगे महेंद्र शैल पर्वत, वहां परशुराम को देखा। सेतुबंध, धनुष तीर्थ, रामेश्वर, पांड्य देश, ताम्रपर्णी नदी में स्नान किया और वहां नव विष्णु का दर्शन किया। नया त्रिपाती, चियाद तला, वहां राम लक्ष्मण का दर्शन किया। तिल कांची, गजेंद्र मोक्ष, पान गादी, चांदपुर, श्री वैकुंठ, मलय पर्वत, वहां अगस्त्य मुनि का दर्शन किया। तमाल कार्तिक, वेदपन्नी और का दर्शन किया। वहाँ आगे कन्याकुमारी, जनार्दन मंदिर, कन्याकुमारी में भट्टारथी का साथ संवाद किया। और काल कृष्णदास को बचाया उसके पास से। और आगे जनार्दन मंदिर, वहां से वो पायस्वी नदी में स्नान किया। और जो ब्रह्म संहिता वहां से प्राप्त की महाप्रभु ने 5th चैप्टर। श्रृंगेरपुरी मठ, मत्स्य तीर्थ, उडुपी,
गोपाल जी का दर्शन किया, गोपाल जी दिएटिका उडुपी गोपाल का, પછી ફલ્ગુ તીર્થ પછી ત્રિતક્રીપ, પંચાપ્સરા, गोकर्ण तीर्थ, महाबलेश्वर, सुपार्चरक, कोल्हापुर, पंढरपुर और कृष्णा रिवर। वहां से महाप्रभु ने वैष्णव एक ब्राह्मण से श्री कृष्ण कर्णामृत कलेक्ट किया, बिल्वामंगल ठाकुर से रचित। और आगे नर्मदा नदी, तापी नदी, महेशमतीपुर, और आगे ऋषिमिक पर्वत, दंडकारण्य, पंपा सरोवर, पंचवटी, नास्तिक, ब्रह्मगिरी और गोदावरी नदी और वापस विद्यानगर जगन्नाथपुरी आया महाप्रभु। इतना प्रभु जी मैंने लिस्ट किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, महाप्रभु ने इतने सारे स्थलियों के का दर्शन किया महाप्रभु ने, और ये सब स्थलियां महाप्रभु चल के गए हैं। इमेजिन करो महाप्रभु का उत्साह कितना है, ऊर्जा कितना है। ये एक वर्णन से ही हमको समझ में आता है कि महाप्रभु साक्षात भगवान है। साधारण कोई भी जीव इतने स्थलियों का दर्शन नहीं कर सकता कम समय में। तो इससे पता चलता है कि महाप्रभु साक्षात भगवान है, और इतने उत्साह के साथ महाप्रभु ने सब स्थलियों का दर्शन किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। एई पते पूर्वे प्रभु कैला आगमन, सही पते चलीला देखी सर्व वैष्णव गण। तो महाप्रभु रामानंद राय से मिलके आगे बढ़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, और वही रास्ता जहां से महाप्रभु ने शुरू किया था वही सेम मार्ग से गुजरते हैं। यहाँ लोक उठे हरि ध्वनि करी, देखी आनंदित मन हरिला गौर हरि। और जहां पे भी महाप्रभु जाते थे, महाप्रभु उत्साह के साथ हरिनाम कर रहे थे। तो अगर आपको याद है, ये जो प्रसंग है महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा का समाप्ति है, और हम देखते हैं कि समाप्ति में भी महाप्रभु बहुत उत्साह के साथ हरिनाम कर रहे हैं, सबको प्रचार कर रहे हैं। महाप्रभु ने जो शुरू किया था ऊर्जा, वही ऊर्जा महाप्रभु का अंत तक रह जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, जब हम भक्ति का कार्य शुरू करते हैं, भक्ति का जिंदगी, शुरुआत में तो बहुत उत्साह रहता है, वही उत्साह को मेंटेन करके रखना अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम थोड़ा बहुत गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में चर्चा कर रहे थे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जो उत्साह के साथ उन्होंने शुरू किया था शिला प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करना, प्रचार करना, महाराज ने उत्साह अंत तक बना के रखा। तो महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कार्य, जो सेवा हम उत्साह के साथ शुरू करते हैं, समाप्ति तक उत्साह बना के रखना, अंत समय तक बीइंग वेरी वेरी एंथुसियास्टिक। यहाँ ये लोक उठे हरि ध्वनि करी, देखी आनंदित मन हरिला गौर हरि। तो जहां पे भी महाप्रभु जाते थे, हरि ध्वनि का उच्चारण करते थे, और सब लोग महाप्रभु को देख के बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि महाप्रभु ने ऑलरेडी प्रचार करके आए थे। अभी ऑलमोस्ट महाप्रभु के भक्त थे, महाप्रभु के शिष्य थे। सो दे वर वेरी हैप्पी टू सी महाप्रभु। अलारनाथे आसी कृष्णदास पटाईला, नित्यानंद आदि निज गणे बुलाईला। तो अगर आपको याद है, महाप्रभु ने ये दक्षिण भारत यात्रा अलारनाथ से ही शुरू किया था। अभी महाप्रभु वापस अलारनाथ आते हैं। अलारनाथ पहुंच के वो काल कृष्णदास को बोलते हैं, अरे जाके बताओ नित्यानंद प्रभु को और भक्तों को कि मैं पहुंच गया। प्रभु आगमन सुनी नित्यानंद राय, उतिया चलीला प्रेमे तेहा नहीं पाए। जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आगमन के बारे में सुनते हैं, नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, इतने उत्साही हैं, तुरंत उठ के भागते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद, नाचिया चलीला देहे ना धरे आनंद। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर पंडित, मुकुंद, ये सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं, नाचते हुए आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। गोपीनाथ आचार्य चलीला आनंदित हान, प्रभु रे मिलीला सबे पटे लागपान। गोपीनाथ आचार्य भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और फाइनली भागते हुए, दौड़ते हुए, नाचते हुए आते हैं, और महाप्रभु को आके अलारनाथ में मिलते हैं। प्रभु प्रेमावेशे सभाय कैला आलिंगन, प्रेमावेशे सबे करे आनंद क्रंदन। तो महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न थे अपने सब भक्तों को मिलके, और महाप्रभु और ये सब भक्त एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और प्रेम के वश में आके रोते हैं, टीयर्स ऑफ लव। सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद चलीला, समुद्रेर तीरे आसी प्रभु रे मिलीला। तो सर्वभौम भट्टाचार्य भी जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए,
और समुद्र के तट पे महाप्रभु को मिलते हैं। सर्वभौम महाप्रभुर पड़ीला चरणे प्रभु तार उठान कैला आलिंगने। तो सर्व भट्टाचार्य तुरंत महाप्रभु के चरण पे गिर जाते हैं और महाप्रभु उनको उठाते हैं और आलिंगन करते हैं। प्रेमावेशे सर्वभौम करीला रोदने सभा संगे आइला प्रभु ईश्वर दर्शने। तो सर्व भट्टाचार्य फाइनली महाप्रभु को मिल रहे हैं, इतना प्रेम था, इतने रोते हैं, और महाप्रभु के साथ सर्व भट्टाचार्य जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि महाप्रभु आते ही तुरंत जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। जगन्नाथ दर्शन प्रेमावेश कैल कंप श्वेद पुलका श्रुते शरीर भसाइल। तो जब महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, उनके शरीर पे इतने अष्ट सात्विक विकार थे, कंप श्वेत पुलक अश्रुत, शरीर में पूरा भर जाता है, क्योंकि महाप्रभु इतने समय बाद अभी जगन्नाथ से मिल रहे हैं। बहु नृत्य गीत कैल प्रेमाविष्टहान पांडा पाल आइला सबे माला प्रसाद लान। तो महाप्रभु बहुत आनंद के साथ कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। उस समय जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी थे, पांडा थे, और जगन्नाथ मंदिर के जो मैनेजमेंट संभालते थे, पाल, ये सब आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। माला प्रसाद पान प्रभु सुष्टि रहिला जगन्नाथेर सेवक सब आनंद मिलीला। तो महाप्रभु को जगन्नाथ का हार प्रसाद इत्यादि देते हैं और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जगन्नाथ जी के सेवकों से मिलते हैं। काशी मिश्र आसी प्रभुर पड़ीला चरणे मान्य करी प्रभु तारे कैला आलिंगने। उस समय काशी मिश्र आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए और महाप्रभु काशी मिश्र को आलिंगन करते हैं। प्रभु लान सर्वभौम निज गरे गेला मोर गरे भिक्षा बलि निमंत्रण कैला। तो उस समय सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं आप मेरे घर आइए प्रसाद लेने के लिए, और इस तरह से महाप्रभु को अपने घर लेके जाते हैं। दिव्य महाप्रसाद अनेक अनाइला पीत पान आदि जगन्नाथ ये खाइला। तो सर्व भट्टाचार्य बहुत बढ़िया प्रसाद लाते हैं। तो अगर आपको याद है, जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल रहे थे, महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर आते हैं और सर्व भट्टाचार्य बहुत सारा प्रसाद खिलाते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे मिल्क केक्स, कंडेंस्ड मिल्क इत्यादि महाप्रभु को खिलाते हैं सर्व भट्टाचार्य। मध्यान्ह करीला प्रभु निज गण लान सर्वभौम गरे भिक्षा करीला हसिया। तो अपने पार्षदों के साथ महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के घर जाते हैं दोपहर के समय और प्रसाद स्वीकार करते हैं। भिक्षा करान तारे कराइला शयन आपने सर्वभौम करे पाद संवाहन। तो प्रसाद परोसने के बाद सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को विश्राम करने के लिए देते हैं, सुलाते हैं, और स्वयं सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु के पाद संवाहन कर रहे हैं, चरणों का मसाज कर रहे हैं। प्रभु तारे पटाइला भोजन करीते से रात्रि तार गरे रहीला तार प्रीते। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं अरे आप जाओ प्रसाद लेने के लिए, और उस दिन वो रात को महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के साथ रुकते हैं उन्हीं के घर में, उनको आनंद देने के लिए। सार्वभौम संगे आर लान निज गण तीर्थ यात्रा कथा कही कहीला जागरण। तो महाप्रभु अपने सब भक्तों को लेके आते हैं और रात भर महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य और अपने भक्तों को क्या बताते हैं, तीर्थ यात्रा में क्या क्या देखा उन्होंने, कौन कौन से स्थली गए, क्या क्या लीलाएं हुई, कौन कौन से विग्रहों का दर्शन किया, वो पूरा वर्णन करते हैं। रात भर कृष्ण कथा चल रहा है। प्रभु कहे एत तीर्थ कहिलु पर्यंत तुमा समा वैष्णव ना देखिलो एक जंग। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं मैंने पूरा तीर्थ यात्रा का भ्रमण किया है दक्षिण भारत का, आपके जैसा वैष्णव मैंने नहीं देखा। सर्व भट्टाचार्य जैसे कहीं पे भी वैष्णव नहीं है। एक रामानंद राय बहु सुख दिला भट्ट कहे ए लागी मिलीते कहिला। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आपके अलावा एक व्यक्ति ने मुझे बहुत आनंद दिया, रामानंद राय। उस समय सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं मुझे पता था रामानंद राय आपको आनंद देंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही विनती किया था आप रामानंद राय से मिलना। तीर्थ यात्रा कथा ए कहिलुन समापन संक्षेप कहिलुन विस्तार न याय वर्णन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय के एंड में, अंत में बताते हैं तीर्थ यात्रा महाप्रभु के दक्षिण भारत यात्रा का मैंने समराइज किया है, संक्षेप में बताया है,
विस्तार में बताने का मेरे पास शक्ति नहीं है। अनंत चैतन्य लीला कहीं न जानी, लोभे लज्जा कान कान तानी। तो महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता। फिर भी हम सबको क्या होना चाहिए? लोभ। लोभ का अर्थ है ग्रीड। हम सबको लोभी होना चाहिए महाप्रभु के बारे में और सुनने के लिए। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, हालांकि मेरे पास क्षमता नहीं है, फिर भी मैंने प्रयास किया। प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुने यही जन, चैतन्य चरणे पाए गाद प्रेम धन। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय के अंत में फलस्तुति देते हैं। तो ये जो अध्याय है ना, बहुत बड़ा अध्याय है, मेनी मेनी पेजेस, बहुत पेजेस है अध्याय में। हमने पूरा अध्याय किया भगवान की कृपा से, बट इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। तो ये जो श्लोक है 360 श्लोक है, वर्ष नंबर 360। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो व्यक्ति महाप्रभु के ये परिक्रमा के बारे में, तीर्थ यात्रा के बारे में ध्यान से सुनता है, और जिसने ध्यान से सुना है, उसको बहुत जल्दी चैतन्य चरणे पाए गाद प्रेम धन, महाप्रभु के चरण के प्रति प्रेम धन प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाप्रभु, अगर आपको आप लोगों ने ध्यान से सुना है, महाप्रभु ये दक्षिण भारत यात्रा में बहुत सारे विष्णु मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, बहुत सारे शिव मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे देवी मंदिर में भी गए हैं महाप्रभु, गणेश का मंदिर, मेनी मेनी टेम्पल्स। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, जो वैष्णव हैं वो जब देवताओं के मंदिर में जाते हैं, देवताओं को भगवान के भक्त के रूप में देखते हैं। मायावादियों की तरह सबको एक जैसा इक्वेट नहीं करते। मायावादियों का एक फिलॉसफी है पंच उपासना, विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश, सबको एक समान मानते हैं। पर महाप्रभु का ये सिद्धांत नहीं है। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भक्त जो हैं देवताओं के मंदिर में जा सकते हैं, शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, पर भाव क्या होता है? ये जो देवता है, शिव जी हैं, भगवान के भक्त हैं, ये भाव में हमको जाना है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, शिव जी और कृष्ण ये दोनों एक हैं, फिर भी अलग है। जैसे दूध और दही है कि नहीं, दूध से ही दही बनता है, तो एक दृष्टिकोण से एक ही है, फिर भी थोड़ा बहुत फर्क है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो इस तरह से जो भक्त हैं देवताओं को भगवान के भक्त के रूप में देखते हैं, और देवताओं को सम्मान देने के लिए और उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए, क्या आशीर्वाद? भगवान की भक्ति में हम अग्रसर हो, ये आशीर्वाद मांगने के लिए देवताओं के मंदिर में आ सकते हैं। सो इस तरह से प्रभुपाद लिखता है। एंड देन फाइनली प्रभुपाद कंक्लूड्स, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फुरति। तो मध्य लीला का ये श्लोक है, जो वैष्णव है जहां पे भी जाते हैं कृष्ण का ही कनेक्शन देखते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु जहां पे भी जाते थे, कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जो है बहुत बढ़ जाता है, और महाप्रभु इस तरह से वापस आता है। चैतन्य चरित्र शुन श्रद्धा भक्ति करी, मात्सर्य चाड़िया मुके बोलो हरि हरि। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, हमको चैतन्य चरितामृत बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत भक्ति के साथ सुनना है, ईर्ष्या छोड़ना है, और निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करना है। यही कली काले आर नाही कोन धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। तो कलयुग में और कुछ धर्म नहीं है। कलयुग में धर्म है चैतन्य चरितामृत सुनना, श्रीमद् भागवतम सुनना, वैष्णवों के उपदेश को सुनना। दिस इज द धर्म ऑफ कलयुग। तो यहाँ पे वर्णन है, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। तो कलयुग में बाकी कुछ शास्त्र चलता नहीं है, एक ही शास्त्र है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, दिस इज ऑल। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, हमको भक्ति में विश्वास होना चाहिए, और जो शास्त्र भक्ति को बढ़ावा देते हैं वो शास्त्रों में विश्वास। तो अगर हम चैतन्य चरितामृत या महाप्रभु के कथाओं को ध्यान से सुनेंगे बिना ईर्ष्या के, तभी हमारा प्रगति होगा। और प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में ही वर्णन है, निर्मत्सराणा सताम। ये श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कलयुग में हमको ईर्ष्या त्यागना है, महाप्रभु के प्रति, महाप्रभु के आंदोलन के प्रति, भक्तों के प्रति ईर्ष्या त्यागना है, कंटिन्यूअसली हरि नाम का उच्चारण करना है, और जो शास्त्र
भगवान के भक्ति के संबंधित हैं, वैष्णवों के संबंधित हैं, वही शास्त्र को पढ़ना है। चैतन्य चंद्रेर लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करीते नारी स्पर्शी न रही थीर। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु की लीलाएं किसके समान है? एक विशाल समुद्र की तरह है, अगाध गंभीर, अनलिमिटेड ओशन। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मेरे पास कुछ क्षमता नहीं है ये समुद्र में प्रवेश करने के लिए, मैं सिर्फ तट में खड़ा हूं और पानी को स्पर्श कर रहा हूं। प्रवेश करीते नारी स्पर्शी रहे तीर। तो महाप्रभु की लीलाएं अनंत समुद्र की तरह है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं मैं समुद्र के अंदर भी प्रवेश नहीं कर रहा हूं, समुद्र के तट पे खड़ा होके सिर्फ ये पानी को, महाप्रभु की लीलाओं के पानी को स्पर्श कर रहा हूं बस। तो इमेजिन करो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो स्पर्श किया वही इतना विशाल है, हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रभु की लीलाएं समुद्र की तरह है, तो ह्यूज ओशन। तो कहने का अर्थ है एटलीस्ट जितना हमारा क्षमता है उतना हमको महाप्रभु की लीलाओं को समझने का प्रयास करना है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नम्रता है। चैतन्य चरित श्रद्धाय सुने ये जन, एते के विचारे तट पाय प्रेम धन। द मोर वन हियर्स द पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु, तो यहाँ पे वर्णन है जितना हम महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा के साथ एनालिटिकली स्टडिंग देम, तो प्रॉपर लिखते हैं, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ रहा हूं। द मोर वन हियर्स द पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु विथ फेथ एनालिटिकली स्टडिंग देम, द मोर वन अटेन्स एक्सटैटिक रिचेस ऑफ लव ऑफ गॉड। तो जितना हम महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा के साथ और जितना ध्यान के साथ पढ़ने के भाव में विचार करते हुए पढ़ेंगे इसको, बहुत जल्दी हम कृष्ण प्रेम का धन जो खजाना है प्राप्त करेंगे। श्री रूप रघुनाथ पदे याराश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एज यूजुअल हर अध्याय के समाप्ति में रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और षड गोस्वामी के चरण का आश्रय लेते हुए चैतन्य चरितामृत वर्णन करते हैं। तो इस तरह से ये 9वां अध्याय महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा में अलग अलग स्थलियों का जो वर्णन है वो समाप्त होता है। अभी हम 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। द लॉर्ड रिटर्न्स टू जगन्नाथपुरी। अभी दक्षिण भारत यात्रा समाप्त हो गया, अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है, महाप्रभु कैसे अपने भक्तों से फिर से मिलते हैं। त्वं वंदे गौर जलदम स्वस्य यो दर्शनामृतई, विच्छेद्वाग्रह भक्त श्वासानी अजीयवत। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अध्याय की शुरुआत में महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु को तुलना देते हैं। महाप्रभु एक विशाल बादल की तरह हैं जो पानी बरसाने के लिए आए हैं। कभी कभी खेत में जब बरसात नहीं होता, वो खेत के जो पौधे हैं, जो धान्य के पौधे हैं, सूख जाते हैं। तो वैसे ही महाप्रभु के विरह में, क्योंकि महाप्रभु चले गए थे जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथपुरी में जितने भक्त थे वो सूख गए थे और अभी महाप्रभु बादल के रूप में फिर से आए हैं इन पे बरसात करने के लिए। तो ऐसा भक्तों को प्रतीत होता है, जब महाप्रभु का दर्शन नहीं होता भक्त सूख जाता है, और अभी महाप्रभु आए हैं बादल के रूप में फिर से बरसात करने के लिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार हो, नित्यानंद प्रभु का, अद्वैत आचार्य का और महाप्रभु के सब भक्तों का जय जयकार हो। पूर्वे यबे महाप्रभु चलीला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजे तबे बोलाइला सर्वभौमे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकले थे उस समय प्रताप रुद्र महाराज सर्वम भट्टाचार्य को बुलाते हैं उनके महल में। वसीते आसन दीला करी नमस्कारे, महाप्रभुर वार्ता तबे पूछिला कहारे। तो जब राजा सर्वम भट्टाचार्य को उनके महल में बुलाते हैं, सर्वम भट्टाचार्य को आसन देते हैं और बहुत सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते हुए महाप्रभु के बारे में पूछते हैं। शूलीलान तुम्हार घरे एक महाशयी, गौड़ हाइते आइला तेनो महाकृपामयी। तो राजा सर्वम भट्टाचार्य को पूछते हैं, अरे मैंने सुना है कि आपके घर में बंगाल से एक बहुत महान व्यक्ति आए हैं, आपके घर में ही रुके हैं, और मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत कृपालु हैं। तुम्हारे बहु कृपा कैला कहीं सर्वजन,
कृपा करी कराह मोरे तहार दर्शन। तो राजा बोलते हैं मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने आप पे बहुत कृपा किया है, आपका बहुत स्पेशल कनेक्शन है उनके साथ, प्लीज कृपा करके मेरा एक मीटिंग अरेंज करना, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। बट कहे ये सुनी ना सब सत्य है, तारा दर्शन तुम्हारा घटन ना है। तो सरभट्टाचार्य बोलते हैं आपने जो भी बताया वो सब सही है, महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए हैं, मेरे घर में ही रुके थे, पर आपसे मिलना बहुत मुश्किल होगा, महाप्रभु राजाओं से मिलते नहीं है। विरक्त सन्यासी तेनो रहे न निर्जने, स्वप्ने ना करे तेनो राजा दर्शने। तो सरभट्टाचार्य बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु विरक्त सन्यासी हैं, वो राजा से नहीं मिलते, राजा से स्वप्न में भी नहीं मिलते, इतने बड़े विरक्त सन्यासी है। तथापि प्रकारे तुम्हार करातीताम दर्शन, संप्रति करीला तेनो दक्षिण गमन। तो सरभट्टाचार्य बोलते हैं फिर भी आप क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं एक बार ट्राई करूंगा इंटरव्यू अरेंज करने के लिए, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता, आई विल जस्ट ट्राई। और जब महाप्रभु वापस आएंगे दक्षिण भारत यात्रा से तब मैं प्रयास करूंगा। राजा कहे जगन्नाथ चाड़ी के न गेला, भट्ट कहे महान तेर यही एक लीला। जब सरमट्टाचार्य राजा को बोलते हैं कि महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा करने के लिए गए हैं, तो राजा पूछते हैं अरे जगन्नाथपुरी छोड़ के क्यों गए। तो भट्टाचार्य बोलते हैं ये महान व्यक्तियों का लीला है, तीर्थ पवित्र करीते करे तीर्थ भ्रमण, से ही चले निस्तारे संसारिक जन। तो सरम भट्टाचार्य दो कारण देते हैं महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा क्यों गए हैं। पहला, तीर्थ स्थली को पवित्र करने के लिए, तीर्थ पवित्र करीते करे तीर्थ भ्रमण, तीर्थ स्थली को पवित्र करने के लिए महाप्रभु जाते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, वहां के जो बद्ध जीव है या जो भी मार्ग में बद्ध जीव हैं दक्षिण भारत में, उन सबको प्रचार करने के लिए महाप्रभु गए हैं दक्षिण भारत यात्रा। भगवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाव्रता। तो ये जो श्लोक है भागवतम के पहले स्कंद में आता है, जब विदुर जी यात्रा के लिए निकलते हैं हस्तिनापुर छोड़ के, और फाइनली जब विदुर जी वापस आते हैं हस्तिनापुर धृतराष्ट्र को प्रचार करने के लिए, उस समय युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी को देखते हैं इतने प्रसन्न होते हैं, युधिष्ठिर महाराज ये श्लोक बोलते हैं, भगवद्विदा भागवता तीर्थी भूता स्वयं विभो। तो युधिष्ठिर महाराज विदुर को बोलते हैं आप साक्षात तीर्थस्थली हो, क्योंकि आपके हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हैं, जहां पे आप जाते हो वो तीर्थस्थली बनता है। बल्कि आप इतने शक्तिशाली हो, आप इतने शुद्ध हो, आपकी उपस्थिति से तीर्थस्थली भी शुद्ध बनता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, हे विदुर जी आप चलते फिरते तीर्थ हो और तीर्थस्थली को शुद्ध करने का क्षमता रखते हो। तो इस तरह से सर्व भट्टाचार्य ये श्लोक कोट करते हैं ये बताने के लिए कि महाप्रभु गए हैं दक्षिण भारत यात्रा तीर्थस्थली को शुद्ध करने के लिए। वैष्णवीर ये हय एक स्वभाव निश्चल, तेनो जीव नहीं हान स्वतंत्र ईश्वर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वैष्णव जो हैं जाते हैं बद्ध जीव को प्रचार करने के लिए, तीर्थ को शुद्ध करने के लिए, पर एक्चुअली महाप्रभु साधारण साधु भी नहीं है, वो साक्षात भगवान है, फिर भी वैष्णव की तरह लीला करते हैं, शुद्ध भक्त की तरह लीला करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, तीर्थ स्थली में कभी कभी लोग रहते हैं वहां पे पर गलत कार्य करते हैं, इसलिए वो जगह भी दूषित होता है और ये लोगों का मन भी शुद्ध नहीं होता। तो इन लोगों को शुद्ध करने के लिए जो तीर्थ स्थली में भक्त रहते हैं उनको शुद्ध करने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली वैष्णव जाता है और वहां के लोगों को प्रचार करता है। तो इस तरह से महाप्रभु हालांकि साक्षात भगवान है, एक शुद्ध भक्त का स्तर लेते हैं और वहां पे जाके प्रचार करते हैं। राजा कहे तारे तुम्ही आईते केन दिल, पाय पड़ी यत्न करी केन न राखिल। देखिए राजा चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते हैं, अब तक मिले भी नहीं, तो राजा सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं अरे आपने उनको छोड़ा क्यों, आपको उनके चरण कमल पे गिर के उनसे भीख मांगना चाहिए था कि आप जगन्नाथपुरी में ही रुको। भट्टाचार्य कहे तेनो स्वयं ईश्वर स्वतंत्र,
साक्षात श्री कृष्ण तेनो नहे परतंत्र। तो सनमट्टाचार्य बोलते हैं मैं क्या करूं, श्री महाप्रभु साक्षात है, साक्षात भगवान है, वो स्वतंत्र है, उनको जो करना है वो कर ही लेते हैं। तथापि राखिते तारे बहु यत्न कैलुन, ईश्वरे रे स्वतंत्र इच्छा राखिते नारीलुन। तो सनमट्टाचार्य बोलते हैं मैंने बहुत प्रयास किया, उनको कन्विंस करने का प्रयास किया कि आप रुको, आप मत जाओ, फिर भी वो सुने नहीं, वो स्वतंत्र ईश्वर हैं, वो चले गए। राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तार कृष्ण कह ताते सत्यमानी। देखिए राजा का कितना सुंदर भाव है। आगे जाके अभी से ये प्रसंग शुरू होता है जहां पे महाप्रभु धीरे धीरे प्रताप रुद्र महाराज को कृपा देने वाले हैं। तो राजा का भक्ति का शुरुआत, महाप्रभु का जो संग है, वो जो प्राप्ति का जो शुरुआत यहाँ पे होता है। जब सर्वम भट्टाचार्य राजा को बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, राजा बोलते हैं हे भट्टाचार्य आप विज्ञ शिरोमणि हो, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, अगर आप बोल रहे हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं दिस इज द वे टू एडवांस इन स्पिरिचुअल साइंस। आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति करने का ये तरीका है। तरीका क्या है? हर व्यक्ति को आचार्य स्वीकार करना है और आचार्य पे विश्वास रखना है। दिस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता प्राप्त करने का ये राज है। और आचार्य कौन है? जिसने पहले के आचार्यों से सुना है, जिसने गुरु परंपरा में आश्रय लिया है। ऐसे प्रामाणिक आचार्यों के पच्चिनों पे हम उनका आश्रय लेंगे, उनके मुख से सुनेंगे, तभी हमको सफलता मिलेगा। Whatever the spiritual master says must be accepted by the disciple. जो भी गुरु बोलते हैं शिष्य को स्वीकार करना है। Then success is certain. Definitely success मिलेगा। तो कल हमने चर्चा किया था परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को इतना सफलता मिला है क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के आज्ञा का पालन किया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे 2-3 अध्याय बाद हम देखेंगे प्रताप रुद्र महाराज को महाप्रभु का आलिंगन मिलता है। पहले महाप्रभु बोलते हैं मैं मिलूंगा नहीं राजा को, बट फाइनली महाप्रभु आलिंगन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राजा को गुरु पे बहुत विश्वास था, लॉट ऑफ फेथ इन सर्वम भट्टाचार्य। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं पैराग्राफ 2 में, सर्वम भट्टाचार्य ब्राह्मण थे, प्रताप रुद्र महाराज क्षत्रिय थे, और हर क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार अपना जिंदगी बिताना। पुनरपि यहाँ तार हईले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। तो राजा बोलते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आएंगे, प्लीज एक बार मेरा मीटिंग अरेंज करना, मेरा जिंदगी सफल होगा, मेरे आंखें सफल होंगे महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके। तो ये राजा का इतना सुंदर भाव है। पूरे उड़ीसा का राजा है, फिर भी उनके अंदर इतना लौल्यता है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। भट्टाचार्य कहे तेनो ऐसी बे अल्प काले, रहीते तारे एक स्थान चाहिए विरले। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं अभी श्री चैतन्य महाप्रभु आते ही होंगे, पर मेरा एक विनती है, महाप्रभु को रहने के लिए एक स्थान अरेंज करना है। तो अगर आपको याद है महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल रहे थे, उसके पहले कहाँ रहते थे महाप्रभु? सर्वम भट्टाचार्य के मौसी के घर में कुंज मठ करके एक स्थान था, वहां पे रुक रहे थे। तो अभी वापस आ रहे हैं, तो सर्वम भट्टाचार्य राजा को बोलते हैं उनके लिए एक अच्छा जगह अरेंज करना। ठाकुरेर निकट आर हईबे निर्जने, ए मत निर्णय करी देह एक स्थान। तो वो 2 कंडीशन रखते हैं। पहला कंडीशन, एकांत स्थान होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और जगन्नाथ मंदिर के पास होना चाहिए। ऐसा एक स्थान आप अरेंज करना। राजा कहे ऐचे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुरेर निकट हय परम निर्जन। तो राजा तुरंत बोलते हैं एक ऐसा एक स्थान है काशी मिश्र का घर, जो फर्स्ट क्लास जगह है, जहां पे महाप्रभु एकांत में शांति से रह सकते हैं, और ये मंदिर के पास में भी है, जगन्नाथ मंदिर के पास। इत कही राजा रहे उत्कंठित हान, भट्टाचार्य काशी मिश्रे कहिला असिया।
तो ये बोल के राजा बहुत उत्सुक थे कि अभी महाप्रभु आने वाले हैं बहुत जल्दी वापस जगन्नाथपुरी। सर्व भट्टाचार्य तुरंत जाते हैं काशी मिश्र से मिलने के लिए। काशी मिश्र कहे, आमी बड़ भाग्यवान, मोर ग्रहे प्रभु पादेर हबे अवस्थान। तो काशी मिश्र जब सुनते हैं कि महाप्रभु मेरे घर में रुकने वाले हैं, काशी मिश्र इतने आनंदित होते हैं, बोलते मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि साक्षात महाप्रभु मेरे घर में रुक रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द है प्रभु पादेर हबे अवस्थान। तो यहाँ पे शब्द है प्रभुपाद। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये शब्द प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इसलिए भगवान को और भगवान के शुद्ध भक्तों को ये टाइटल दिया जाता है प्रभुपाद। प्रभुपाद का अर्थ क्या है? जिनके चरण में बहुत सारे प्रभु बैठते हैं या जिनका चरण का आश्रय बहुत सारे प्रभु लेते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं ये प्रभुपाद टाइटल श्री चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को एप्लीकेबल है। और जो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद हैं, जो आचार्य हैं, उनको भी प्रभुपाद करके ये शब्द से संबोधित किया जाता है, क्योंकि ऐसे महान आचार्यों के चरण में बहुत सारे गुरु उनका चरण का आश्रय लेते हैं। यही मतलब पुरुषोत्तम वासी यत जन प्रभु के मिलिते सबार उत्कंठित मन। तो उस समय जगन्नाथपुरी के जितने भी निवासी हैं वो बहुत उत्सुक होते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। सर्वलोकेर उत्कंठा यबि अत्यंत बाड़ील महाप्रभु दक्षिणा हैते तभी आइल। तो जगन्नाथपुरी के निवासी बहुत उत्सुक थे महाप्रभु से मिलने के लिए। उसी समय महाप्रभु वापस आते हैं। शुनि आनंदित हईल सभाकार मन सबे आसी सर्वभौमे कैल निवेदन। तो जब महाप्रभु वापस आ रहे हैं उस समय जगन्नाथपुरी के जितने निवासी हैं सर्व भट्टाचार्य के पास जाके एक निवेदन करते हैं। जैसे राजा ने निवेदन किया कि मेरा एक मीटिंग अरेंज करो, तो जगन्नाथपुरी के जो मेन रेजिडेंट्स थे, निवासी थे, वो सब सर्व भट्टाचार्य से मिलने के लिए जाते हैं। प्रभुर सहित आमा सबार करह मिलन तुम्हारे प्रसादे पाई प्रभुर चरण। तो सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं अरे आप प्लीज हमारा मीटिंग अरेंज करना, बहुत कृपा करके आप हमारे लिए ये सेवा करना। भट्टाचार्य कहे काली काशी मिश्रेर घरे प्रभु याइबे तहां मिलीबा सबारे। तो भट्टाचार्य इन सबको बोलते हैं कल आप काशी मिश्र के घर आना, मैं मीटिंग अरेंज करूंगा आप सबका। आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य संगे जगन्नाथ दर्शन कैल महारंगे। अगले दिन फिर से महाप्रभु जाते हैं सर्व भट्टाचार्य के साथ बहुत उत्साह के साथ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। महाप्रसाद दिया तहां मिलीला सेवक गण महाप्रभु सभाकारे कैला आलिंगन। तो जब महाप्रभु जाते हैं दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के जो सेवक थे, जो पुजारी थे, महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद देते हैं और महाप्रभु सबको आलिंगन करते हैं। करी महाप्रभु चलीला बाहिरे भट्टाचार्य आनीला तारे काशी मिश्र घरे। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा से आए थे, पहला दिन कहां पे रुकते हैं? पहला रात को किसके घर में रुकते हैं? यस, महाप्रभु किसके घर में रुकते हैं फर्स्ट नाइट? सार्वभौम भट्टाचार्य के। यस, सर्व भट्टाचार्य के घर में रुकता है। तो अगले दिन महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य के साथ उन्हीं के घर से जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो अभी जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद अभी सर्व भट्टाचार्य उनको काशी मिश्र के घर लेके आते हैं। दर्शन करी महाप्रभु चलीला बाहिरे भट्टाचार्य अनिल तारे काशी मिश्र घरे। काशी मिश्र आसी पडीला प्रभुर चरणे ग्रह सहित आत्म तारे करीला निवेदन। उस समय काशी मिश्र बाहर आते हैं और घर के सदस्यों के साथ सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो ये भगवान के महान भक्त थे, ऐसे गृहस्थ थे जिन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान को। प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे दिखाइल आत्मसात करी तारे आलिंगन कईला। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न थे काशी मिश्र पे, क्योंकि काशी मिश्र ने पूरा घर खोल दिया महाप्रभु के लिए। इसके बाद महाप्रभु लगभग 18-20 साल काशी मिश्र के घर में ही रुकते हैं। तो महाप्रभु ने काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और उनको आलिंगन किया। तबे महाप्रभु तहां वसीला आसने
चौदी के वसीला नित्यानंद भाड़ी भक्त गणे। तो महाप्रभु वहां पे बैठ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्त भी महाप्रभु के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। सुखी हईला देखी प्रभु वासार संस्थान, ई वासाय हय प्रभुर सर्व समाधान। और उस समय काशी मिश्र सर्वभट्टाचार्य को महाप्रभु का स्थान दिखाते हैं, जो गंभीरा है जहाँ पे महाप्रभु रुकते थे वो स्थान दिखाते हैं, और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये बहुत बढ़िया स्थान है। सर्वभौम कहे प्रभु योग्य तुम्हारा वास, तुम्ही अंगीकार कर काशी मिश्रेर आश। तो सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं ये बहुत योग्य स्थान है, प्लीज इसको स्वीकार कीजिए। ये काशी मिश्र का आश्रय है या काशी मिश्र का आशा है, उनका इच्छा है कि आप ये स्थान को स्वीकार करो। प्रभु कहे यही देह तुम्हा सभाकार, ई तुम्ही कह सही सम्मत अमार। तो महाप्रभु इतने नम्र हैं और उन्हें इतना समर्पण है महाप्रभु का अपने भक्तों के प्रति। महाप्रभु ने अपने भक्तों का आश्रय लिया है। महाप्रभु बोलते हैं मेरा शरीर आप सब लोगों का है, आप जो डिसाइड करोगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तबे सार्वभौम प्रभुर दक्षिणा प्रवेश वासी, मिलाईते लागीला सब पुरुषोत्तम वासी। तो समय सर्वभट्टाचार्य महाप्रभु के पास बैठते हैं और जगन्नाथपुरी के जो मेन व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट रेजिडेंट्स थे, उनको मिलाते हैं महाप्रभु से। यही सब लोक प्रभु वैसे नीला चले, उत्कंठिता हाने चे सभी तुमा मिली बारे। तो सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं ये सब लोग यहीं पर रहते हैं नीलाचल जगन्नाथपुरी में, और बहुत उत्सुक थे आपसे मिलने के लिए। तृष्ट चातक हैचे करे हाहाकार, तैचे सबस सबे करी अंगीकार। आपके विरह में ये सब चातक पक्षी की तरह हो गए, जो हमेशा बादल को देखता रहता है वो पानी को पीने के लिए। तो वैसे ही इनका इतना तीव्र इच्छा था आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए, प्लीज इनको स्वीकार कीजिए। जगन्नाथ सेवक यही। तो अभी सर्वभट्टाचार्य एक एक भक्त को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जगन्नाथ सेवक यही नाम जनार्दन, अनवासरे करे प्रभुर श्री अंग सेवन। तो पहला सर्वभट्टाचार्य इंट्रोड्यूस करते हैं जनार्दन। ये जनार्दन है, जगन्नाथ के सेवक है। अनावास के समय जब जगन्नाथ जी को 15 दिन स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी का फिर से रीपेंटिंग इत्यादि होता है, ये जो पर्सनल सेवा है जनार्दन करते हैं। तो इस तरह से सर्वभट्टाचार्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कृष्णदास नाम ए सुवर्ण वेत्र धारी, सिखी माहिती नाम ए लिखिनाद अधिकारी। तो सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं ये कृष्णदास है, एक सोने के छड़ी को लेता है जगन्नाथ की सेवा में। ये सिकी महिती हैं जो राइटिंग लिखने के लिए इंचार्ज है। प्रभुपाद लिखते हैं उस समय जो लिखने में जो इंचार्ज थे उनको बोलते हैं देउल कर्ण पद प्राप्त कर्मचारी। गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो लिखते थे, स्टेनोग्राफर जैसा। प्रद्युम्न मिश्र यहाँ वैष्णव प्रधान, जगन्नाथेर महासयोर यहाँ दास नाम। तो बोलते ये प्रद्युम्न मिश्र हैं, वैष्णवों का चीफ है, प्रधान है, जगन्नाथ का बहुत महान सेवक है, और उसका नाम या उसका सरनेम दास है। इस टाइटल इज दास। तो प्रॉपर लिखते हैं जनरली ये जो दास टाइटल है, ब्राह्मणों को ये टाइटल नहीं होता, पर उड़ीसा में ब्राह्मणों के पास भी ये दास टाइटल है। दे हैव दिस दास टाइटल। और प्रॉपर एक्चुअली लिखते हैं हर व्यक्ति दास होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति भगवान का सेवक ही है, ब्राह्मण हो या कोई भी हो। Therefore, this designation is applicable for everyone. ये जो दास टाइटल है एक्चुअली सबको लागू होता है। मुरारी माहित यहाँ सिकी माहितेर भाई, तुम्हारा चरण विनु आर गति नाई। तो सर्वभट्टाचार्य और इंट्रोड्यूस करते हैं ये है मुरारी माहिती, सिकी माहिती का भाई है, और ये जो मुरारी माहिती है आपके चरण के अलावा इनका और कोई आश्रय नहीं है। चंद्रनेश्वर सिम्मेश्वर मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास यह ध्याये तुम्हारा चरण। ये है चंदनेश्वर, ये है सिम्मेश्वर, ये है मुरारी ब्राह्मण और विष्णुदास। ये हमेशा आपके चरण के बारे में ध्यान करते रहते हैं। प्रहराज महापात्र यह माहीमती, परमानंद महापात्र इहार सम्मति। ये है परमानंद प्रहराज,
जिनको महापात्र भी बोलते हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद लिखते हैं प्रहराज भी टाइटल ब्राह्मण है। और बहुत बार जब उड़ीसा में राजा, अगर राजा का देहांत होता है, दूसरे कोई राजा युक्त करने तक वो जो गैप होता है ना, पीरियड, उस समय ये जो प्रहराज है, ये जो ब्राह्मण है, राज्य संभालते हैं। दे कंटिन्यू द ड्यूटी ऑफ अ किंग। तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं प्रहराज। तो इस तरह से महाप्रभु को इंट्रोड्यूस करते हैं परमानंद प्रहराज। ए सब वैष्णव ए क्षेत्रे भूषण, एकांत भावे चिंते सबे तुम्हारा चरण। तो शरम भट्टाचार्य बोलते हैं ये सब जो वैष्णव है श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के भूषण है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर भक्त हैं। और ये सब जो भक्त हैं आपके सेवक बन चुके हैं, आपके भक्त बन चुके हैं, और हमेशा आपके चरण का ध्यान लगाते हैं। तबे सबे भूमे पड़े दंडवत हान, सबा आलिंगन प्रभु प्रसाद करिया। जब इंट्रोडक्शन होता है इन सब का, ये सब भक्त जो हैं महाप्रभु के सामने दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं, और महाप्रभु बहुत कृपावश सबको आलिंगन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे महाप्रभु सब भक्तों के साथ महाप्रभु कैसे सब भक्तों के साथ पर्सनल आदान प्रदान कर रहे हैं, इतना पर्सनल टच दे रहे हैं। हेन काले अहिला तथा भवानंद राय, चारी पुत्र संगे पड़े महाप्रभु न पाई। उस समय भवानंद राय आते हैं और अपने 4 पुत्रों के साथ महाप्रभु के चरण पे गिर जाते हैं। और प्रॉपर लिखते हैं भवानंद राय के एक्चुअली 5 पुत्र थे, जिनपे से प्रमुख थे रामानंद राय। रामानंद राय, इनके 4 भाई वाणीनाथ राय, गोपीनाथ राय, कालीनिधि एंड सुधानिधि। रामानंद राय 5 ब्रदर्स। तो ये 5 पांडव समान है, और भवानंद राय पांडु के समान है। सर्वभौम कहे यही राय भवानंद, यहाँ प्रथम पुत्र राय रामानंद। तो शर्म भट्टाचार्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भवानंद राय है और रामानंद राय के पिता हैं ये। जब महाप्रभु सुनते हैं ये, तभी महाप्रभु तारे कैला आलिंगन, स्तुति करे कहे रामानंद विवरण। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं भवानंद राय को मिलके, तुरंत आलिंगन करते हैं और बहुत सम्मान के साथ रामानंद राय का गुणगान करते हैं। रामानंद हेन रत्न यहार तनय, तहार महिमा लोकी कहना न आय। तो महाप्रभु बोलते हैं जिसका जो पुत्र है रामानंद राय हैं, उनके बारे में क्या बोलना। रामानंद राय आपके पुत्र इतने महान होंगे, आप उनके पिता हो, आप कितने महान होंगे। इस तरह से महाप्रभु इनका गुणगान करते हैं। साक्षात पांडु तुम्ही, तुम्हार पत्नी कुंती, पंच पांडव तुम्हारा पंच पुत्र महामती। तो महाप्रभु बोलते हैं आप साक्षात पांडु महाराज हो, और आपकी पत्नी कुंती देवी है, और आपके ये जो 5 पुत्र हैं 5 पांडव हैं। राय कहे आमी शूद्र विषयी अधम्म, तबु तुम्ही स्पर्श यही ईश्वर लक्षण। तो भवानंद राय का नम्रता देखो, बोलते हैं हे भगवान, मैं तो शूद्र हूं, तुच्छ व्यक्ति हूं, फिर भी आपने मुझे स्पर्श किया है, इसका अर्थ आप साक्षात ईश्वर हो। अगर आपको याद है जब महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे, रामानंद राय का भी यही भाव था। रामानंद राय भी बोलते हैं भगवान मैं तो शूद्र हूं, फिर भी आपने मुझे आलिंगन किया, डेफिनेटली भगवान। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैव शोपाके च पंडित समदर्शिन। जो महान व्यक्ति हैं वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो महाप्रभु ने कभी डिस्टिंग्विश नहीं किया। अब तक जो शर्म भट्टाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया था सब ब्राह्मण थे, जगन्नाथ के सेवक थे। अभी इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, महाप्रभु डिस्टिंग्विश नहीं करते, महाप्रभु सबको समान दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान का आश्रय लिया है वो तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव बन जाता है। किराट हुनांदर पुलिंद पुलकशा, आबीर शुंभा यवना कषादय, ये अन्ये च पापा यत् अपाश्रयाश्रय, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। ये भागवतम का श्लोक है जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। जो व्यक्ति उसका जो जन्म है कौन सा भी कुल में हुआ हो, अगर उसने भगवान का आश्रय लिया है तुरंत वो शुद्ध बनता है, दूसरों को भी शुद्ध बना सकता है। तो इस तरह से महाप्रभु भवानंद राय का गुणगान करते हैं और बोलते हैं कि आपका जो भी परिवार में जन्म हुआ है आप भगवान के
महान भक्त हो। निज ग्रह वित्त भृत्य पंचपुत्र सने आत्म समर्पिलून आमी तुम्हार चरणे। तो भवानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, मेरे घर के साथ, मेरे धन के साथ, मेरे सेवकों के साथ, मेरे 5 पुत्र और मैं, हम सब आपके आश्रित हैं। वी हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टू यू। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वी विल एंड विद दिस वर्स, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलन तुया पदे नंद किशोर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सरेंडर। ये समर्पण का भाव है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, मेरा घर, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे पुत्र, मेरे परिवार, मैंने सब कुछ आपको समर्पित किया है, हे नंद किशोर। सो प्रभुपाद लिखते हैं, if there is any obstruction to the surrendering process, one should immediately give it up without attachment. If one can surrender with all his family members, there is no need of taking sannyas. However, if the surrendering process is hampered due to so-called family members, you should immediately give up them. You should give them up and completely surrender to Krishna. तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये भाव है, और यहाँ पे भवानंद राय का ये भाव है। गृहस्थ थे, बोलते पर मेरा घर, सब कुछ, पुत्र, सब कुछ मैंने आपको समर्पित किया है। उस समय भवानंद राय बोलते हैं, यही वाणी नाथ रहीबे तुम्हारे चरणे, यबे यही आज्ञा तहां करीबे सेवन। तो रामानंद राय तो पूर्ण तरीके से भगवान को समर्पित थे, पर रामानंद राय के जो पिता है भवानंद राय, उनके और एक पुत्र थे वाणीनाथ राय। तो भवानंद राय बोलते हैं, ये मेरा लड़का है वाणीनाथ राय, आपके साथ ही रहेगा, आपका फुल टाइम सेवा करेगा। देखिए कितने महान पिताजी हैं। पहले तो महाप्रभु को बोल रहे हैं, हमारा सब कुछ, घर सब कुछ आपका ही है, स्वयं का एक लड़का दे देते हैं, ये लड़का आपके सेवा में। जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन शुरू करने से पहले प्रभुपाद झांसी में थे, और प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज करके ये आंदोलन शुरू किया था। तो प्रभुपाद बहुत सारे लोगों के पास जाते थे और लोगों को बोलते थे, अरे आपके घर में तो 2-3 पुत्र हैं, एक पुत्र तो मुझे दे दो भगवान की सेवा में। कोई देने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पे देखिए भवानंद राय का ये भाव, वो आके अपने लड़के को दे देते हैं, ये मेरे लड़के को ले लो। आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच ना करीबे, यही ये भी इच्छा तबे से आज्ञा दिबे। तो भवानंद राय बोलते हैं, बिना संकोच के वाणीनाथ राय को आपको जो आज्ञा देना है दीजिए, और मुझे भी जो आज्ञा देना है दीजिए, मैं डेफिनेटली करूंगा। तो इस तरह से भवानंद राय महाप्रभु को आके पूर्ण तरीके से समर्पित होता है। इसके आगे का जो वर्णन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे आप लोगों को अच्छा लग रहा है चैतन्य चरितामृत? हरे बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र दिया, हमेशा की तरह। तो प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? हाँ, यस। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है, कोई अनुमोदन है, जैसे ही प्रभु जी ने पूछा कि आपको सत्र वगैरह कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को शेयर कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अच्युत गोपाल प्रभु की जय हो, जय हो। प्रभु जी बहुत आनंद आया, स्टेप बाय स्टेप सब पूरी साउथ इंडिया की यात्रा हम सब लोग को कराया। और चैतन्य चरितामृत में 9th अभी 10th चैप्टर चलता है ना प्रभु जी? हाँ, मध्य लीला का, राइट। बहुत आनंद, हाँ 10th चैप्टर, राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत आनंद आया। इसी तरह सुनाते रहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय राधे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रकाश झा प्रभु जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न या अनुमोदन करें। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत हो। प्रभु आपकी तो सारी क्लास पर बहुत अच्छी होती है, और बाकी खासकर प्रभु चैतन्य चरिता में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वर्ष वर्ष सामने डेस्कटॉप से भी देखते जा रहा हूँ और उसे टैली करते जा रहा हूँ, पढ़ते भी जा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी।
नंद कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस साथ में लगे ही बैठे हैं, चैतन्य चरितामृत अच्छा रहता है प्रभु जी। और मेरा क्वेश्चन ये था, अलारनाथ जो है बीच में आते जाते समय के इस साइड से आते हैं, भुवनेश्वर साइड से आते हैं या अलारनाथ साइड से प्रभु जी? जो साउथ में से आते हैं तो अलारनाथ तो पीछे पूरी से आगे पड़ता है ना, जाते मुझे समय भी उधर से गए, आते समय भी अलारनाथ आए, तो वो मगज में नहीं आता है। आता होगा डेफिनेटली, क्योंकि क्या क्योंकि जनरली अलारनाथ तो जो है पुरी के बाद में आता है। हाँ, जब भुवनेश्वर से आते हैं हमको ऐसा लगता है, पर शायद वहां से दक्षिण भारत का रास्ता होगा, रोड होगा, पता नहीं अब। या मैप देखेंगे तो समझ आएगा। तो डेफिनेटली हाँ वहीं से होगा कनेक्शन। हाँ, क्योंकि जाते समय भी वहां से निकले थे, आते समय भी वहां है, तो पता नहीं, मैंने बोला। हाँ वो मार्ग में ही रहेगा अलारनाथ। बस। और अच्छा रहता है प्रभु जी, थोड़ा स्लो चलिए तो अच्छा रहेगा और भी। भले तो 2-4 जाओ। श्लोक कम। हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, आनंद आता है। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा ओके, स्लो जाओ। हरे, हाँ थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर भी थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी, क्योंकि आप पढ़ाते ही इतना सुंदर और इजी तरीके से हैं, तो भक्तों के प्रश्न नहीं है। तो Yeah. प्रभु जी, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। Yes, definitely. थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। ठीक है, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। थैंक यू सो हरे मच अच्युत गोपाल प्रभु जी, आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो कृष्ण। मच। Thank you. पंचाकल्पतरुश्च कृपा अच्छा सिंधु कृपा सुंदर पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समस्त कोटि वैष्णव नमः। वृंद, वैष्णव कीजिए, हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू यू। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर एवरीथिंग। हरे कृष्णा।